जय जय राम सीताराम श्री राम जय जय राम। कथा गाँव तुलसी कृत जटामती अनुसार आसन लीजय प्रेम से आवहो पवन कुमार सियावर रामचंद्र की जय। नीलाम्बुज श्यामल कोमलांगम सीता समारोपित वामभागम पाणो महासायक चारुचापम नमामि रामम रघुवंशनाथम। ओम श्री सीतारामचंद्राभ्यां नमः उमामहेश्वराभ्यां नमः। ओम श्री एकादशमुखीदक्षेश्वरधाम सरकार ते नमः। ओम श्री सद्गुरुचरणकमलेभ्यो नमः। श्री राम जय जय राम। सत्संग क्रम में श्री रामचरितमानस का राम कथा के प्रसंग में चल रहा है, जिसमें कि भगवान दशरथ जी के आंगन में खेल रहे हैं। और एक दिन की बात है कि भोजन करते समय दशरथ जी ने भगवान श्री राम को आवाज़ लगाई, क्योंकि दशरथ जी महाराज का स्वभाव है कि वो कभी अकेले भोजन नहीं करते, वे हमेशा प्रभु को अपने गोद में बैठाकर भोजन करते हैं। भोजन करत बोल जब राजा नहीं आवत तजिबाल समाजा। भोजन करत बोल जब राजा नहीं आवत तजिबाल समाजा। लेकिन श्री राम जी अपने बाल समाज को छोड़कर आना नहीं चाह रहे हैं। दशरथ जी कहते हैं कौशल्या जी से कि देवी तुम ही पकड़ कर लाओ, मेरी नहीं सुनेगा। और कौशल्या जी जैसे ही भगवान को पकड़ने के लिए दौड़ी तो ठुमुक ठुमुक प्रभु चलहि पर आई, ठुमुक ठुमुक प्रभु चलहि पर आई। तो भगवान ठुमुक ठुमुक का दौड़ चले, भागने लगे, और कौशल्या मैया उनके पीछे पीछे भाग रही हैं, उनको पकड़ रही हैं। गोस्वामी जी कहते हैं निगमनेति शिव अंत न पावा, निगमनेति शिव अंत न पावा। ताहि धरे जननी हठि धावा, ताहि धरे जननी हठि धावा। तो जिनका वेद नेति अर्थात इतना ही नहीं कहकर निरूपण करते हैं, और शिव जी ने जिनका अंत नहीं पाया, माता उन्हें हठपूर्वक पकड़ने के लिए दौड़ती हैं। यह केवल भक्ति का प्रभाव है। छोटे से राम जी कितना भागते, अंततः कौशल्या मैया ने उनको पकड़ा, और वैसे ही धूल धूसरित तन उन्हें दशरथ जी के गोद में बैठा दिया। तो उसी अवस्था में भगवान राम को बड़े प्रेम से अपनी गोद में बिठाया। धूल धूसित हैं राम जी, लेकिन बड़े प्यारे लग रहे हैं। वात्सल इतना कि दशरथ जी का कि वह धूल धूसित राम जी उन्हें प्यारे लग रहे हैं। भगवान राम का तो मन लग ही नहीं रहा है भोजन में, क्योंकि उनका मन तो बाल सखाओं के साथ खेल में है। भोजन करत चपल चित इत उत अवसरुपाय, भोजन करत चपल चित इत उत अवसरुपाय। अभाज चले किलकत मुख दधियो दन लपटाय, भाज चले किलकत मुख दधि ओदन लपटाय। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। इधर पिताजी भोजन करा रहे हैं, उधर मित्र प्रतीक्षा कर रहे हैं। क्या सोच रहे होंगे मेरे बारे में? या राम जी को लग रहा है भला सखा का तो अर्थ ही होता है सा खेलत सा खादत इत सखा। भाई जो साथ खेले उसी को सखा कहते हैं। भगवान राम को लग रहा है मेरे मित्र क्या सोच रहे होंगे। वाह राम जी, खेलने में साथ साथ और भोजन करने में अकेले, इसलिए राम जी का जो चित्त है वह अपने मित्रों में ही लगा है। अब दशरथ जी ने जैसे ही भगवान राम के मुख में ग्रास दिया तो राम जी ने बिना मन के वह भोजन करने वाला स्वीकार कर लिया। जगह ही नहीं मिल रही है भागने की। किंतु जैसे ही दशरथ जी ने अपने खाने के लिए बड़ा ग्रास उठाया तो दशरथ जी के भुजाओं के बीच नीचे से राम जी को जगह मिल गई, और वे भाग चले। भाज चले किलकत मुख दधियो दन लपटाय, भाज चले किलकत मुख दधियो दन लपटाय। तो भगवान राम खिलकारी मारते हुए दही भात अपने मुख में लगाते हुए भाग चले। जो मुख में लगाया था, जो मुट्ठी में दबाया था, उसको आंगन में ही छोड़ दिया और प्रेम के साथ अपने मित्रों के संग जाकर
कीड़ा करने लगे। बचपन से ही भगवान का ध्यान सबकी ओर बराबर से है, सबका ध्यान रख रहे हैं, सखाओं का ध्यान रख रहे हैं कि मेरे सखा क्या सोचेंगे। अगर मैं उनके पास नहीं जाऊंगा तो माता पिता का भी ध्यान रख रहे हैं कि पिताजी ने प्रेम से बुलाया है तो कम से कम चलना तो चाहिए, सबका ध्यान रख रहे हैं। और यहीं से भगवान का स्वभाव प्रकट हो रहा है। भगवान ने अपने जूठन आंगन में क्यों बिखेर दी? क्योंकि काकभूषुंड जी महाराज राम जी की जूठन को ही प्रसाद के रूप में पाते हैं। जूठन परे अजिर। हाँ, तो काकभूषुंड जी कहते हैं कि मैं 5 वर्ष अयोध्या में ही में रहता हूँ और भगवान की जूठन आंगन में गिर जाती है, उसी को 5 वर्ष तक प्रसाद के रूप में स्वीकार करता हूँ। भगवान बहुत सुंदर सुंदर लीलाएं कर रहे हैं। इतनी जल्दी दिन बीत रहे हैं कि कुछ समझ में नहीं आ रहा है, जल्दी दिन बीता चला जा रहा है। अरे बाल चरित अति सरल सुहाए, बाल चरित अति सरल सुहाए, शारद शेष शाम्भु श्रुति गाए, शारद शेष शाम्भु श्रुति गाए। भगवान थोड़े से और बड़े हुए तो गुरु गृह गए पढ़न रघुराई, गुरु गृह गए पढ़न रघुराई। अलप काल विद्या सब आई, अलप काल विद्या सब आई। तो श्री रघुनाथ जी भाइयों सहित गुरु के घर में विद्या पढ़ने गए तो थोड़े ही समय में उनको सब विद्याएं आ गईं। भगवान शिक्षा पूरी करके वापस आए तो उन्होंने जगत को शिक्षा देने के लिए नियम बनाया कि प्रातः काल उठि कै रघुनाथा, प्रातः काल उठि कै रघुनाथा, मातु पिता गुरु ना वही माता, मातु पिता गुरु ना वही माता। प्रातःकाल उठते तो उठते ही माता पिता और गुरुजनों को प्रणाम करते हैं। थोड़े से और बड़े हुए प्रभु तो भगवान का अब स्वभाव हो गया कि प्रातःकाल उठते हैं और उठते ही अपने माता पिता और गुरुजनों को प्रणाम करते हैं। प्रातःकाल उठि कै रघुनाथा, मातु पिता गुरु ना वही माथा। तो शिक्षा दे रहे हैं हम सबको कि प्रातःकाल उठो तो प्रणाम करो अपने माता पिता को। कैसी सुंदर परंपरा थी तब, लेकिन तब और अब में कितना बदलाव हो गया है। तब उठते ही ईश वंदना, तब उठते ही ईश वंदना। बहुत पहले की बात नहीं, केवल 10-12 साल छोड़ दिया जाए तो बस तभी की बात है। प्रातःकाल हम सब उठते थे तो क्या करते थे? उठते ही ईश वंदना। लेकिन जब से पाश्चात्य संस्कृति हावी हुई तब परिणाम क्या हुआ? तब उठते ही ईश वंदना और अब कहते हैं फिल्मी गाना। प्रातःकाल उठते ही पता नहीं किस किस फिल्म के गाना गाने लगते हैं। तब करते थे हो पवित्र नित रामायण का पाठ, तब करते थे हो पवित्र नित रामायण का पाठ। अब अखबार पठन बन गया दिनचर्या का पहला पाठ, अब अखबार पठन बन गया दिनचर्या का पहला पाठ। तो सो महाराज नींद खुली तो अखबार और चाय पर पहले ध्यान जाता है कि अखबार कहाँ है। पहले हम उठते थे तो गीता रामायण का पाठ करते थे, घर में शांति आती थी। और अब प्रातःकाल उसे उठे घटना पर घटना, इतने यहाँ मरे इतने यहाँ मरे, और पहले दिमाग में इतना कूड़ा करकट भर लिया, दिन भर की अशांति, कितना परिवर्तन हो गया तब में और अब में। तो इसी का परिणाम है। सुख सुविधाएँ बहुत हैं लेकिन शांति नहीं है। उसका कारण यही है, सबसे बड़ा कारण है हमारी शिक्षा व्यवस्था। गुरु गृह पढ़ने गए रघुराई, भगवान राम गुरु के गृह में पढ़ने गए। कितनी सुंदर व्यवस्था थी गुरुकुल में। गुरुकुल से जो बालक पढ़कर आता था वो आत्मनिर्भर होता था और सबसे बड़ी बात एक अच्छा नागरिक होता था। आज जब शिक्षा पद्धति बदल गई तो व्यक्ति हताश है, निराश है, कोई रास्ते नहीं दिखाई पड़ रहे हैं। पाश्चात्य संस्कृत का जो हम लोगों ने अंधा अनुकरण किया है वह उसी का प्रतिफल है। हम एक बच्चे को किताब पढ़ रहे थे, बच्चा कॉन्वेंट में पढ़ रहा था। वो सवाल उसका लिखा था कि बताओ डैडी ने तुमको रुपए 10 दिए और तुमने रुपए 5 का चॉकलेट खा लिया, तुम्हारे पास कितना बचा? ये सवाल था। पहली बात तो डैडी शब्द ही हमारी संस्कृति में नहीं है, फिर भी स्वीकार कर लेते हैं। चलो ठीक, डैडी ने तुम्हें रुपए 10
दिए, तुमने रुपए 5 का चॉकलेट खा लिया। तो ये जो सोची समझी रणनीति का जो हिस्सा है, जो आज हम पढ़ रहे हैं, हम नहीं समझ पाते इस चीज़ को। और पाश्चात्य संस्कृति जो पहले मैकाले शिक्षा व्यवस्था थी, उसने हमें बेड़ियों में जकड़ कर रख दिया है। जो ये बच्चा पढ़ रहा है कि डैडी ने 10 रुपये दिए, बच्चे ने रुपए 5 की चॉकलेट खा लिया, उस बच्चे को हम पटकटाना नहीं सिखा रहे हैं, बल्कि उस बच्चे को हम चॉकलेट का उपभोक्ता बना रहे हैं। और आने वाले 2-4 महीनों में वो कहेगा, डैडी अब तो हमें चॉकलेट खाना है, ले आओ चॉकलेट खिलाओ जीवन भर। सीखा कहाँ से उसने? और अगर ये हम अपने सनातन संस्कृति में लिखते तो कैसे लिखते? बोले पिताजी ने तुमको रुपए 10 दिए, रुपए 5 तुमने किसी गरीब को दान कर दिए, अब बताओ तुम्हारे पास कितने बचे। ये संस्कृति है। इससे क्या होता है? बेटा जब बड़ा होता तो पूछता, पिताजी दान किसे किया जाता है? बच्चे का दिमाग कोरा कागज होता है, जो लिख दिया जाता है वही उसके मन मस्तिष्क में बन जाता है। तो कैसी कैसी चीज़ें पढ़ाई जाती हैं, तो तब हो गई जब आजकल टीचर पिकनिक मनाने गए और निबंध लिखो। बताओ, हमारी संस्कृति में पिकनिक नहीं, तीर्थाटन होता है। उल्टी सीधी चीज़ें पढ़ाई जाती हैं। जब तक हम बच्चे के अध्यापक स्वयं नहीं बनेंगे, तब तक उनको संसार में कुछ मिलने वाला नहीं है। अगर ये सोच लिया कि स्कूल में डालने के बाद हम स्वतंत्र हो गए, तो हम अपने साथ नाइंसाफ़ी कर रहे हैं। वही बच्चे जब बड़े हो जाएंगे तो हमको ज्ञान देंगे और कहेंगे, पिताजी आप इस मेहनत के पीछे, इस मेहनत के पैसे को क्यों बर्बाद कर रहे हैं? हमारे मित्र के पिताजी हैं, वो विदेश घूमते हैं और आप यहाँ कहाँ इस कथा भागवत चक्कर में पड़े रहते हैं। परिणाम के लिए हमें तैयार रहना होगा। अगर हमने अपने बच्चों का पर ध्यान नहीं दिया तो हम सनातन संस्कृति की रक्षा नहीं कर पाएंगे। गुरु गए पढ़न रघुराई, अल्पकाल विद्या सब आई। तो समस्त विद्या भगवान राम के पास अल्पकाल में ही आ गई। बहुत बहुत सुंदर शिक्षा दे रहे हैं, सुंदर चरित्र कर रहे हैं भगवान। प्रातःकाल उठ कहे रघुनाथा, मात पिता गुरु ना वहीं माथा। तो शिक्षा दे रहे हैं उसको, सबको प्रातःकाल उठो तो प्रणाम करो अपने माता पिता को। कैसी सुंदर परंपरा दी तब, और अब में कितना बदलाव हो गया। समस्त विद्या भगवान के राम के पास अल्पकाल में ही आ गई। बहुत सुंदर सुंदर शिक्षा दे रहे हैं, सुंदर चित्र कर रहे हैं। अब भगवान तो इधर सुंदर सुंदर लीलाएं कर रहे हैं। और गोस्वामी जी लिख रहे हैं, यह सब चरित्र कहा मैं गाई, आगिली कथा सुनहु मन लाई। तो बड़े प्रेम से वर्णन कर रहे हैं। अब विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी, विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी, बसहि विपिन शुभ आश्रम जानी, बसहि विपिन शुभ आश्रम जानी। जहाँ जप यज्ञ जोग मुनि करहीं, जहाँ जप यज्ञ जोग मुनि करहीं। अति मारीच सुबाहु ही डरहीं, अति मारीच सुबाहु ही डरनी। तो विश्वामित्र महामुनि हैं, ज्ञानी हैं और बड़े सुंदर आश्रम में निवास करते हैं। जहाँ जप जोग यज्ञ मुनि, जहाँ जप यज्ञ जोग मुनि करहीं, अति मारीच सुबाहु ही डरहीं। तो सुबाहु और मारीच नाम के राक्षस आते हैं और यज्ञ विध्वंस कर देते हैं। विश्वामित्र जी ने विचार किया कि साक्षात परब्रह्म परमात्मा ही दशरथनंदन राम के रूप में प्रकट हुए हैं, तो चलकर उन्हीं के दर्शन करेंगे, उन्हीं के द्वारा इन राक्षसों का वध करवाएंगे। बहुविधि करत मनोरथ जात लागी नहीं बार, बहुविधि करत मनोरथ जात लागी नहीं बार। करिमा जिन सरयू जल गए भूप दरबार, करिमा जन सरयू जल गए भूप दरबार। तो मन में मनोरथ किया, जाने में देर नहीं लगी। हमारे मन में जब कोई मनोरथ चलता है तो रास्ते का पता नहीं चलता। आप अनुभव करके देखिए। विभीषण जी भगवान के शरण में आए, कब 100 योजन का समुद्र लांघ गए उनको पता ही नहीं चला। करत मनोरथ बहुमन माही, कोई मनोरथ जब हमारे मन में चले तो रास्ते का पता नहीं चलता। बक्सर में आश्रम था, कब बक्सर से अयोध्या पहुंच गए पता नहीं चला। सरयू मैया में स्नान किया और गए दरबार, महाराज दशरथ के दरबार में गए। मुनि आगमन सुना जब राजा, मिलन गयो लय विप्र समाजा। तो जब राजा ने मुनि का ब्राह्मणों का समाज लेकर दशरथ जी मिलने के लिए गए, उनको अपने महल में बुलाया, अपने आसन में बैठा करके उनके पैरों का प्रक्षालन किया।
उस चरणोदक को अपने पूरे घर में सिंचन करवाया। उसके बाद उनको ले जाकर स्नान करवाया, स्नान के बाद भोजन करवाया, भोजन के बाद विश्राम करवाया, विश्राम के बाद पूछा कि ही कारण आगमन तुम्हारा, महाराज ऐसे के पा आपने आज तक नहीं की, मुनियस के पान कीन्ह्यो काहू, तो ऐसा क्यों कह रहे हैं? क्योंकि पता है विश्वामित्र कभी किसी के दरवाजे नहीं गए, ऐसे संत हैं। विश्वामित्र आज तक गए नहीं किसकी के यहाँ भी वहाँ मांगने के लिए, आज हमारे द्वार पर आप चलकर आए हैं कि ही कारण आगमन तुम्हारा, तो आपका आगमन किस लिए हुआ है महाराज? आप कृपा करिए, मैं देर नहीं लगाऊंगा। विश्वामित्र जी प्रसन्न हो गए और कहने लगे, असुर समूह सता वही मोही, मैं जाचन आयो निपतोही, अनुज समेत देहु रघुनाथा, निश्चर बधमय हो भूषणाथा, निश्चर बधमय हो भूषणाथा। तो विश्वामित्र जी ने कहा, महाराज राक्षसों का जो समुदाय है वो सब बड़े हमें बहुत परेशान कर रहे हैं, मैं आपसे मांगने के लिए आया हूँ, मुझे राम के सहित लक्ष्मण को दे दीजिए। तो और जैसे ये याचन शब्द सुना, जैसे ही दशरथ जी के नेत्रों में प्रेमासु भर आए। आप जैसे संत को मेरे दरवाजे मांगने आना पड़ा, यह बड़ा दुर्भाग्य है। महाराज आप आदेश दीजिए। विश्वामित्र जी ने विचार किया, बड़े भाव से कह रहे हो आदेश दो, अभी आदेश करूँगा। तो विश्वामित्र जी ने कहा, ठीक है महाराज, अनुज समेत देहु रघुनाथा, आप अनुज सहित राम के आप अनुज के सहित राम जी को हमें दे दीजिए। दशरथ जी ने कहा, महाराज काम तो एक का है, तो दो को क्यों ले जाएंगे? विश्वामित्र जी ने कहा, महाराज काम भी तो करने हैं, निश्चरबद्ध और हम हो भूषणा था, दोनों भाइयों को इसलिए मांग रहे हैं। तद लक्ष्मण तो निशाचरों का वध करेंगे, जगमहु सखा निशाचर जेते, लक्ष्मण हनई निमिष महु तेते। और ईद को पाकर और राम को पाकर मैं सनाथ हो जाऊंगा। अब तक मैं अनाथ था। देखो, जो किसी को नाथ न माने वह नाथ ही तो है। जो ना तो ये नाथ को माने और न रघुनाथ को माने, न भोलेनाथ को माने, न बद्रीनाथ को माने, जो किसी को नाथ न माने तो अनाथ ही तो है महाराज। जब हमारे हृदय में अभिमान होता है तो हम किसी को अपना जो है नाथ स्वीकार नहीं करते। उदाहरण, एक बार एक व्यक्ति आया, उसने कहा, अरे बड़े बड़े मुझको परास्त नहीं कर पाए। शास्त्र में एक उसका मित्र बोला, तुझे आता ही क्या है, झूठ बोल रहा है तू, इतने बड़े विद्वान, अरे तुझे आता ही क्या है? उसने कहा, मैंने सबको परास्त कर दिया। मित्र ने कहा, तुमने कैसे किया, कैसे? उसने कहा, मैंने किसी की मानी ही नहीं, सब हार के चले गए। तो जब हमारे हृदय में अभिमान होता है तो हम किसी को अपना नाश स्वीकार नहीं करते हैं। निश्चर बध मैं हो भूषणाथा, भगवान राम जब हमारे जीवन में आएंगे तो हम सनाथ हो जाएंगे। सुनी राजा तो वे अपनी पाणी जब राजा ने सुनी तो हृदय कंप मुख दुति कुमिलानी, जो इतने प्रसन्न होकर कह रहे थे कि अरे महाराज आप आदेश करिए, आपको क्या चाहिए, उनका मुख मंडल उदास हो गया। और क्या रहे हैं, चौथे पन पायऊँ सुतचारी, विप्र वचन नहीं कहो बिचारी। तो हे ब्राह्मण देवता, विचार कर नहीं मांग सकते। चौथे पन में ये 4 पुत्र मुझे मिले हैं, और आप क्या चाहते हो, मैं आपको उन राक्षसों को मारने के लिए दे दूं? आपको और कुछ मांगना है हो तो मांग लें। विश्वामित्र जी ने कहा, क्या देना चाहते हो, बताओ। दशरथ जी ने कहा, मैं आपको 2 अक्षर की सारी चीज़ें दे सकता हूँ। मांगो भूमि धेनु धन कोशा, मांगो भूमि धेनु धन और कोश। धेनु मांग लीजिए, धन मांग लीजिए, कोश मांग लीजिए, सर्वस मांग लीजिए। फिर सर्वस देव आज सहरोषा। विश्वामित्र ने कहा, महाराज मैं खुद एक राजा था,
सारी चीज़ों को त्याग करके मैं संत बना हूँ, मुझे इन सब चीज़ों की आवश्यकता नहीं थोड़ी है। दशरथ जी ने कहा तो एक काम करो महाराज, मैं आपको 2 अक्षर की अपनी देह समर्पित कर रख सकता हूँ, अथवा तो आप मेरा ही 2 अक्षर का पर्याय ही मांग लीजिए, किंतु मैं आपको 2 अक्षर का राम नहीं दे सकता। सब सुत प्रिय मोहि प्राण की नाई, राम देत नहीं बनत गुसाई। सब सुत प्रिय कहते हैं कि भगवान राम तो प्राणों के भी प्रिय हैं, इसलिए राम जी को देते नहीं बन रहा है। और कुछ मांगिए आप दे सकता हूँ, पर राम को नहीं दे सकता। बड़े प्रेम के साथ बड़े प्रेम के साथ कह रहे हैं। अभी भी विश्वामित्र ध्यान से देख रहे हैं। दशरथ जी ने कहा मैं अभी राम को देने वाला नहीं हूँ। विश्वामित्र जी ने वशिष्ठ जी की ओर देखकर, महाराज आप ही संभालो इनको, अब मेरे कहने से ये नहीं मानेंगे नहीं। श्री राम जय जय राम, कदा विसर्जन होते हैं सुनो वीर हनुमान। राम लखन सीता सहित दय करो विश्राम, सियावर रामचंद्र की जय।